हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। मैं सीए राकेश कालरा अकाउंट्स की पहले लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए जरा आज अकाउंट्स की जर्नी शुरू करें। आप में से बहुत सारे लोग तो मुझे जानते हो, और जो नहीं जानते उनके लिए बेटे माई सेल्फ सीए राकेश कालरा। मैं अकाउंट्स की फैकल्टी हूं फॉर सीए एंड सीएमए फाउंडेशन। यहाँ आपको अकाउंट्स मैं पढ़ाने वाला हूँ। 10 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है, 20,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ाए हैं। 90% बच्चे एग्जामिशन स्कोर करते हैं, यानी 60 एंड अबव एग्जामिशन आती है, दोबारा पेपर नहीं देना होता। AIR 13, 92 रैक्स, 92 मार्क्स इन सीए फाउंडेशन, 87 मार्क्स इन सीए। मेरा बेसिक अप्रोच क्या है मैं बताऊं कि अकाउंटेंसी इज ऑल अबाउट लॉजिक। आपको रट्टा नहीं मारना है। मेरे बच्चों से जाके पूछोगे ना कि कालरा सर कैसा पढ़ाते हैं, तो आपको एक ही लाइन बोलेंगे, मेरी लाइन जो मैं हर बार बोलता हूँ, रट्टा नहीं, रट्टा नहीं, रट्टा नहीं। अकाउंटेंसी इज ऑल अबाउट लॉजिक। अगर आप यहाँ पढ़ रहे हो ना अकाउंट्स, तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज क्यों हुई, कैसे हुई नहीं। ये अकाउंट में कौन सी चीज कहां गई वो तो आप सब जानते हो। कैसे हुआ इज माई फोकस। सिंप्लीफाइड तरीके से कैसे आपको लॉजिक पढ़ाया जाए कि आपको अंत तक पेपर के समय से भी याद रहे, वो मेरा फोटे है। मुझे आपको बताना है कि कैसे नहीं, क्यों करा है आपने, ये पता होना चाहिए। लॉजिक पता होना चाहिए यार। इसी वजह से तो नंबर 1 ऑफलाइन फैकल्टी है यार। मजाक है क्या? ये में नाम चलता है तुम्हारे भाई का। सर समझ गए, सर समझ गए, सर समझ गए। सर ये सीए तो डिसाइड कर लिया हमने, ये होता कौन है सीए? कौन होता है सीए? कहां से जाके मिलती है डिग्री? कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है? बेटे नहीं। हमारे यहाँ इन इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ क्वालिफाइड अकाउंटेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। सर आईसीआई आपको नोटिफाई, आईसीआई इज द इंस्टीट्यूट जो सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, कॉलेज नहीं है ये, अंडर द लॉ बना हुआ इंस्टीट्यूट है, जो आपको सीए की पढ़ाई कराता है, सीए की डिग्री देता है और आपको अपना मेंबर बनाता है। ये इसका कोई कॉलेज नहीं है बेटे। मैं जानता हूं ना, मेरे साथ भी हुआ है, सबके साथ हुआ है। कोई ना कोई भूआ चाचा ताया जिसको पता लगता है आपने सीए किया, आते ही पहले पूछता है, बेटे कौन से कॉलेज से सीए कर रहे हो? कॉलेज से सीए नहीं होती हमारे लिए। आईसीआई भगवान प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है हमारा, जो हमें सीए की डिग्री देता है। सर अच्छा, आईसीआई में जाके रजिस्टर्ड करेंगे सीए बन जाएंगे? हाँ बिल्कुल। आईसीआई आपको सीए बनाने के लिए सीए की डिग्री देगा। आप पढ़िए, सीए के पेपर दीजिए और आपको डिग्री मिलेगी। आईसीआई के अंदर जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो, तो आपके पास साउंड नॉलेज आती है कॉस्टिंग की, अकाउंटिंग की, टैक्सेशन की। सर चलो समझ गए, सीए बन गए। सर सीए बनने के बाद काम क्या क्या कर सकते हैं? सीए करने के बाद जॉब करें, अपनी प्रैक्टिस खोलें, अपनी प्रैक्टिस खोलें, जॉब करें, क्या करें? मतलब समझ में नहीं आ रहा कैसे करें। सर आपके पास इतने एरिया ऑफ फील्ड्स हैं। देखो, आप सीए बनने के बाद यू कैन गो फॉर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में अपना करियर बनाना। सर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में, जी हाँ, आप अपना करियर ऑडिटिंग में बना सकते हैं। स्टैट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट। सर ये सारे भारी भारी शब्द, वो ये सारे आगे पढ़ेगा ना तू। स्टैट मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिट, कंपनी की कंप्लायंस में मैंडेटरी होता है, वो हमसे करवाते हैं। इंटरनल ऑडिट, मैंने अपना पूरा का पूरा करियर ऑडिट में बनाया है। मैंने अपनी सीए की जर्नी के शुरू की इंटरमीडिएट के बाद जब आर्टिकलशिप शुरू करी, तो मैंने जिस फॉर्म में आर्टिकलशिप करी, मैंने वहां पर पूरा ऑडिटिंग का काम सीखा। अब मुझे ऑडिटिंग में ही अपना करियर बनाया। आज मैं अपनी फर्म चलाता हूं जिसके अंदर मेरे पास इंटरनल, स्टॉक ऑडिट, बैंक ऑडिट, स्टैट ऑडिट, ये सब है। आप ऑडिटिंग में अपना करियर बना सकते हैं, काउंटिंग में अपना करियर बना सकते हैं, टैक्सेशन में अपना करियर बना सकते हैं। टैक्स की रिटर्न फाइलिंग, टैक्स की सेटलमेंट्स, जीएसटी का काम करना। सर आपका जीएसटी की सेटलमेंट्स, जीएसटी का क्लाइंट मीटिंग, ये सब कुछ आप टैक्सेशन में करियर बना सकते हैं। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में आप अपना करियर बना सकते हैं। सर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी मतलब मैनेजमेंट आपसे कंसल्टेंसी लेती है कि सर मैं ये काम कर रही हूँ, या ये एक बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं, क्या ये बिजनेस हम खरीदें या ना खरीदें, या हम इस कंपनी में पैसा लगाना जा रहे हैं, क्या आप इस कंपनी के हमारे लिए इवैल्यूएशन कर देंगे? हाँ, चेक करके बता देंगे ये कंपनी सही है या नहीं हमारे लिए। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। और आजकल तो इतने एरिया ऑफ वर्क खुल गए हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। हमारे पास सेटलमेंट्स के केस आ सकते हैं, एस्टेट्स बन सकते हैं, हम कॉस्ट अकाउंटिंग कर सकते हैं, आर्बिट्रेशन कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। देयर आर सो वास्ट फील्ड्स। जरूर कोई ना कोई रिश्तेदार या दोस्तों में निकल जाता है जो बोलता है सर सीए तो इतना पुराना कोर्स हो गया, अब आजकल किसकी सीए को जरूरत है, अब क्यों ही करनी है सीए? इतने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट तो ऑलरेडी हैं। बेटे जितने हैं वो भी कम है। मार्केट में इतना काम है ना, इतना एरिया ऑफ वर्क है ना, कि जो अवेलेबल चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना वो भी कम है। अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट और चाहिए। जैसे जैसे ग्रोथ आएगा, डेवलपमेंट आएगी, इकोनॉमिक जैसे जैसे बढ़ेगी ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट की नीड उतनी ज्यादा जरूरी होगी। और वही आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए मोटिवेशन देता है कि मार्केट में बहुत काम है।
मैं बैठा हूँ मार्केट में, मुझे पता है ऑडिटिंग में कर रहा हूँ, के अंदर मेरा फील्ड है, मेरा काम ऑडिटिंग, मेरी फर्म ऑडिटिंग में, मेरे पार्टनर टैक्सेशन का काम करते हैं। सर इतना काम है कि मैं आपको क्या बताऊं, आधे काम हम नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारे मतलब समझ रहे, टाइम भी तो कांस्टेंट ना, कितना कर लेंगे, इतना काम है मार्केट के अंदर। तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनिए, अपनी डिग्री लीजिए, आपको काम की जरूरत नहीं है। आप ऑफिस, आप चाहें तो आप कंसल्टेंसी फर्म ज्वाइन करिए, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, वहाँ एरिया ऑफ फील्ड है। सर समझ गए, समझ गए सीए कहां से करनी है, सीए क्या करता है, समझ गए, सब समझ गए। आप बस हमें ये बता दो, सीए बनने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? बाबूजी ये 3 बेसिक लेवल क्लियर करने पड़ेंगे। 3 बेसिक लेवल में आपका पहला लेवल है, इज कॉल्ड फाउंडेशन। बेटे ये बिगिनर लेवल है। मारियो खेलते हो ना, मारियो खेलिए ना, मारियो या कॉन्ट्रा गेम, है ना, या टेकन। बेटे पहला लेवल आता है ना बिगिनर लेवल, बिगिनर लेवल मतलब फाउंडेशन लेवल। ये आपका फाउंडेशन लेवल है। यहां आईसीआई चेक कर रहा है कि बेटे तुम्हारे में क्या सीए बनने के गुण हैं, पढ़ना आता है तुम्हें, अकाउंटिंग आती है, टैक्सेशन लॉ आता है, इको आता है, तुम्हारा बेसिक नॉलेज चेक कर रहे हैं। यहां नहीं चाहते वो आपसे एक्सपर्ट नॉलेज, नहीं नहीं नहीं, ये फाउंडेशन लेवल है, ये आपका बैरियर क्रॉस करने का लेवल है, एंट्री लेवल है ये। यहां देखना चाहते हैं कि आपको क्या क्या आता है। और 4 पेपर हैं आपके पास, 100 मार्क्स ईच के। पहला अकाउंटिंग, देन लॉ, देन आपका क्यूए, एंड लास्ट इज इकोनॉमिक्स। ये लास्ट के जो 2 पेपर है ना बेटे, दे आर ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू बेस्ड। यहाँ पे आपको 100 एमसीक्यू आते हैं। और ये जो शुरू के 2 क्वेश्चन चैप्टर्स हैं यानी अकाउंटिंग एंड लॉ, ये सब्जेक्टिव है। सर सब्जेक्टिव मतलब बेटे इसके अंदर एमसीक्यू नहीं आते। यहाँ पर प्रॉपर पेपर, जैसे आपने 12th में दिया था, रिटन एग्जाम 100 मार्क्स का आता है। पासिंग परसेंटेज है आपकी ईच सब्जेक्ट में 40, एग्रीगेट 50 लाना है। सर मतलब बिल्कुल 100 नंबर के पेपर में अगर पेपर वो वाला पास करना है तो 40 नंबर, ओवरऑल 50 चाहिए। मतलब सर समझा नहीं। बेटे सुनो, अगर आप पूरे ग्रुप की बात करो तो ये 400 नंबर का पेपर है। आपके तो 200 होने चाहिए और इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट में 40 होने चाहिए। अच्छा सर मान लो अगर मैं अकाउंट्स में 90 ले आया, बाकी सब में 40-40 ले आया, तो 40-40-40 120, और 90 मिला के 210, क्या मैं पास हो जाऊंगा? हाँ बेटे बिल्कुल हो जाएगा। आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 चाहिए, एग्रीगेट आपके 50 आने चाहिए, यानी 200 आने चाहिए। तो ये फाउंडेशन लेवल है। इंस्टीट्यूट बस ये चेक कर रहा है कि आपकी नॉलेज कितनी है। बहुत ज्यादा मुश्किल पेपर नहीं बनाते, बहुत ज्यादा अलग लेवल की चीजें नहीं है। अभी मैं आपको कोर्स कंटेंट दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा कि सारा कोर्स तो 11th-12th वाला ही डाला इन्होंने, बस कुछ कुछ चीजें ऐड ऑन किया, वो मैं क्या बताता हूँ। बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग है ना। इसके बाद आता है इंटरमीडिएट, और उसका पहला लेवल ये है आपका सेकंड लेवल नंबर 2, है ना। मारियो का लेवल 1 क्रॉस करते हैं तो सेकंड लेवल आता है, वो थोड़ा हार्ड होता है ना। फिर बॉस लेवल, ऐसी ये लेवल हार्ड होता है। इंटरमीडिएट है आपका सेकंड लेवल, लेवल नंबर 2। इसमें भी पहला पेपर चेक कर एडवांस अकाउंटिंग। यहाँ 6 पेपर है, एक पेपर से अलग से लेना होता है, 7 पेपर। इसमें भी पहला पेपर है एडवांस अकाउंटिंग। सर जी मतलब बेटे सुनो, अकाउंटिंग यहां जाकर हो गई एडवांस अकाउंटिंग, वहां पूछी थी फाउंडेशन में बेसिक अकाउंटिंग, यहां आपकी नॉलेज एक्सटेंड कर दी। यहां आपसे देखना चाहते हैं कि आप में कितनी लॉजिकल रीजनिंग है, किस तरीके से आप प्रेजेंटेशन करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन के बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नॉलेज रखते हो या नहीं रखते हो, तो वो एडवांस लेवल में पूछा जाएगा। और सिमिलरली आपका बॉस लेवल यानी फाइनल लेवल आ जाता है, इज कॉल्ड फाइनल लेवल, जहां पर आप इसको क्लियर करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो। लेकिन ध्यान दो, फिर से पहला पेपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी अकाउंट्स। बेटे ध्यान से देखो, अकाउंट्स तुम्हारा पीछा ना छोड़ रहा था, ना छोड़ेगा, ना मैं छोड़ूंगा। सबसे पहला पेपर हर जगह, पहला 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 पेपर इज अकाउंट्स। फाउंडेशन में पहला पेपर अकाउंटिंग, इंटरमीडिएट में पहला लेवल एडवांस अकाउंटिंग, और फाइनल में पहला पेपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सर इसका नाम अकाउंट्स क्यों नहीं है? बाबू ये अकाउंटिंग वाला पार्ट ही नहीं है, ये रिपोर्टिंग पार्ट है कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनाओगे, उसे रिपोर्ट कैसे करोगे, प्रेजेंटेशन कैसे करोगे। यहाँ वो चाह रहे हैं कि बेटे हम यहाँ से चित्र को निकालें तो सीधे कंपनी में घुसे तो बैलेंस शीट बड़े आराम से बना पाए तू। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। देखो जी अकाउंट्स का पहला पेपर हर जगह है। देखो फाउंडेशन में भी पहला पेपर अकाउंटिंग, इंटरमीडिएट में भी पहला पेपर अकाउंटिंग, फाइनल में भी पहला पेपर अकाउंटिंग। अकाउंट साथ नहीं छोड़ने वाला, और मैं भी नहीं छोड़ने वाला। मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा फाउंडेशन में, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद कॉन्वोकेशन में जिस दिन अपनी टोपी उड़ा रहा होगा मैं वहीं खड़ा हूं। ठीक है जी, मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला अंत तक। ये 3 लेवल हैं आपके पास क्लियर करने के, L1 लेवल 1 यानी फाउंडेशन, लेवल नंबर 2 इंटरमीडिएट, लेवल नंबर 3 फाइनल। बस ये 3 लेवल क्लियर करते ही आप सीए की डिग्री लेकर घर बैठ जाओगे, बढ़िया आराम से जॉब करोगे या अपना करियर बनाओगे बढ़िया सा।
सर ये तो समझ गए कौन है सीए, ये भी समझ गए। क्या-क्या कर सकते हैं सीए के बाद, ये भी समझ गए। सीए करनी कैसे है, ये भी समझ गए। ये कराएगा कौन? ये इतने भारी-भारी चैप्टर फाउंडेशन में लॉ, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स कौन कराएगा? कैसे पढ़ेंगे? ये कराएगा आपको पूरी इंडस्ट्री का बेस्ट बैच, महाबली। सबसे बेस्ट टीम, सबसे बेस्ट बैच, महाबली बैच। और महाबली बैच बेटे नाम ही है इसका काफी। आप अपने पुराने बच्चों से चेक करके पूछ के देखो यार, क्या इस बैच से पढ़ के फायदा होता है? सर ये बैच ना कॉम्प्रिहेंसिव जो बैच है हमारा महाबली, इससे बेस्ट बैच मार्केट में है ही नहीं। सर टीम चेक करो, टीम के अंदर अगर आप ध्यान से देखो ना, एक से बढ़कर एक महारथी है, एक से बढ़कर एक। चेक करके देखना। सबसे पहला मैं बेटे, सबसे पहला मैं सीए राकेश कालरा, मैं अकाउंटेंसी पढ़ाऊंगा। और अकाउंटेंसी के अंदर मेरा बेसिक फोकस किस पे रहेगा? आपके लॉजिक पे। मुझे प्रिपेयर करना है आपको इंटरमीडिएट और फाइनल के लिए। मुझे आपको ऐसा तैयार करके भेजना है कि जब आप इंटरमीडिएट में घुसो तो आपका सोचने का तरीका बदल जाए। इंटरमीडिएट के लेवल पे घुसो तो लॉजिकल रीजनिंग पे चलो। आपको जानना है कि ये क्यों हुआ? टीचर ने बोला ये बेटे ऐसा होता है, होता नहीं है, क्यों हुआ? मेरा सारा फोकस उसके ऊपर है। क्लासिफिकेशन पे काम नहीं कराता मैं। और बेटे पूरा अंत का आपके साथ रहूंगा। जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन भी सुबह आपको इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक कराकर, लॉजिक याद दिलवा कर भेजूंगा। है ना? ये है मेरे अकाउंट्स का पूरा पूरा का पूरा तरीका। ये पहला महाबली मैं। दूसरा महाबली, एक्चुअली में महाबली आदमी इज कॉल्ड सीए शांतम गुप्ता। इसके लिए यार मैं पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी यार, मैंने बोलने बैठा। सर लॉ में अगर कोई फैकल्टी मैंने देखी है ना, मैं बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ लॉ में, ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ लॉ में ना, इससे बेस्ट फैकल्टी नहीं है। मार्क माय वर्ड्स, इसको मार्कर से मार्क कर लो, इसके नीचे लाइनें लगा लो, जो मर्जी कर लो, इससे बेस्ट फैकल्टी नहीं है। मैंने आपको बोला ना, मैं आपको अंत तक साथ में लेके चलूंगा, आपका हाथ पकड़ के चलूंगा, पेपर वाले दिन तक आपके साथ हूं। ये आदमी ना गोदी में लेके चलता है। गोदी समझते ना? ये आदमी बच्चों को ऐसे ट्रीट करता है। यार एक बारी को अगर इसको नींद आ रही हो ना, ये सोना भूल सकता है लेकिन पढ़ाना नहीं भूल सकता। ये आदमी ऐसा है लॉ का। इनकी गारंटी तो मैं आंख बंद करके ले सकता हूँ। क्यूए की हमारी क्वीन, हमारी शिवानी मैम गोल्ड मेडलिस्ट है यार। सोचो, मैथ्स की गोल्ड मेडलिस्ट, मैथ्स की गोल्ड मेडलिस्ट आपको मैथ्स पढ़ा रही है। हमारे सीए आदित्य शर्मा जी आपको पढ़ा रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। सर इकोनॉमिक्स का डिमांड एंड सप्लाई, मैं बता रहा हूं, मैं भूल चुका था। मैंने इनकी एक एक क्लास की हल्की सी झलक देखी, मुझे सब रिकैप हो गया। बेस्ट टीचर, ये है महाबली की टीम यार। महाबली की टीम आप समझ रहे हैं, बेस्ट टीम है। इसका बैच शुरू हो रहा है 23 अप्रैल से, और ये बैच आपको फाउंडेशन क्लियर कराने के लिए पर रहेगा, पूरा क्लियर कराना ही कराना है। सर हमारा पास रिकॉर्ड देखो ना, पास रिकॉर्ड चेक करो। महाबली क्यों ज्वाइन करना है जरा देखो, प्रिंसी को जरा देखो, भूमिका के नंबर, यश के नंबर देखो। आप समझ रहे हैं? 357 नंबर आउट ऑफ 400। टॉप स्कोरर है प्रिंसी हमारी, 357 आउट ऑफ 400। भूमिका 345, यश 349। अभी तुम में से कोई ना कोई जलील लिख रहा होगा नीचे चैट में, जरूर कोई ना कोई जलील लिख रहा होगा, सर इतने में तो तीन तीन बच्चे पास हो जाते जितने प्रिंसी लाई है। अबे जलील, ऐसे नहीं बोलते हैं, लेकिन मेहनत देख रहा है। हमने इसी बैच ने, ये इस बैच का रिजल्ट है बेटे, 900 प्लस लर्नर क्वालिफाइड हुए हैं। 130 प्लस लर्नर है जिन्होंने 300 प्लस स्कोर किए हैं। सब 300 प्लस बच्चे लाए हैं, 300 प्लस मार्क्स लाए हैं 130 बच्चे। 130, 357 हमारा हाई स्कोर है यार। और ये हाई स्कोर कैसे आता है? ये सब प्लस के बच्चे हैं बेटे, हमारे प्लस बैच के बच्चे हैं। प्लस बैच के बच्चे 357 ला रहे हैं, और इस बैच के अंदर ही आ सकता है ये। इस बैच में आपको इतना कुछ मिल रहा है, मैं आपको बताता हूँ। प्लस बैच की मैंने दिखाया प्रिंसी है, प्लस बैच में क्या मिल रहा है? आपको क्यूरेटेड टेस्ट सीरीज मिल रही है। सर टेस्ट सीरीज भी कराते हो आप? हाँ बेटे, क्यूरेटेड टेस्ट सीरीज कराते हैं हम। क्यूरेटेड टेस्ट सीरीज का मतलब आपको प्रॉपर चैप्टर वाइज टेस्ट कराए जाते हैं, और यहीं पे मेरे सामने बैठ के टेस्ट दोगे आप, मुझे भेजोगे, मैं चेक करके इवेलुएट करूंगा आपके टेस्ट। ऐसा नहीं कि बेटे तेरे 10 में से 8 आए हैं। फायदा क्या उस टेस्ट सीरीज का? जब तक आपके पास टेस्ट सीरीज का इवेलुएशन ना आए, तो कितने पानी में है यही ना पता लगे, क्या फायदा उस टेस्ट सीरीज का? आपको ये भी तो पता करना है ना कि मुझे कितना आता था कितना नहीं आता था। ये क्यूरेटेड टेस्ट सीरीज है, चैप्टर वाइज भी यूनिट वाइज भी। डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स भेजते हैं हम चैप्टर के बाद एड ऑन प्रैक्टिस करने के लिए। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर हैं यार, अभी दिखाया ना मैंने आपको, बेस्टेस्ट एजुकेटर है। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस हैं सर, इसके लिए तो मैं जितना चाहूं बोल सकता हूं हैंड रेस। सर जी हमारे
ऐप पे बच्चे के पास चैट के साथ साथ लाइव 1-to-1 कम्युनिकेशन करने के लिए हैंड रेस का ऑप्शन है। हैंड रेस पे क्लिक करोगे, क्लास के बीच में हमसे डायरेक्ट बात करोगे, अपने डाउट सॉल्व करो। उसी समय मत बढ़ो आगे जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। स्ट्रक्चर कोर्स है, पीडीएफ्स अवेलेबल है, लाइव टेस्ट एंड क्विज चल रही है। प्लस बैच में सब दे रहे हैं। आइकॉनिक बैच में ना इससे ज्यादा दे रहे हैं। आइकॉनिक बैच में प्लस बैच तो है ही है पूरा, साथ में प्रिंटेड बुक्स हैं। सर वहां दे रहे थे हम पीडीएफ। सर ये पीडीएफ आपको डाउनलोड नहीं कर पाओगे, आपको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ना पड़ेगा। आपके पास ये जो पीडीएफ आएगी, इसके पास आप जो है बुक हाथ में लेके नहीं पढ़ सकते। आइकॉनिक में हम आपके पास घर पे हमारी खुद की प्रिंटेड बुक्स भेजते हैं, आप उसमें से पढ़ेंगे। 101 लाइव मेंटरशिप है ये बेटे, वो है जो 300 प्लस लाने में आपकी हेल्प करता है। ये क्या है सर, यहां पर ना हम आपको अपने खुद के डेडिकेटेड डाउट सॉल्वर्स के पास भेजते हैं। आप उनसे लाइव कनेक्ट कर सकते हो, आप उनको डाउट भेज सकते हो, आपके डाउट्स को सॉल्व करा जाएगा विद इन 24 आवर। आप उनसे किसी भी तरीके की एडवाइस ले सकते हो, किसी भी तरीके की। आपके डाउट सबसे पहले सॉल्व किए जाएंगे, अलग से आपको उनके साथ कनेक्ट किया जाएगा। लाइव मेंटरशिप चलेगी बेटे, ये 101 है जो सबसे इंपॉर्टेंट आइकॉनिक में। आपको जैसे आपका डाउट आएगा 24 आवर के अंदर वो डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। आपको 101 मेंटरशिप मिल रही है, यही चीजें 300 प्लस लाती हैं, यही चीजें आपको 300 प्लस लाने में मदद करती हैं। ये हमारा आइकॉनिक बैच है। सर सब समझ गए, सब समझ गए, हम समझ गए सीए कैसे बनना है, आप कराओगे कित कैसे कराओगे। सर ये 23 अप्रैल से बैच शुरू कर रहे हो, कराओगे कैसे? सर मैं बताता हूँ कराओगे कैसे। ये रहा मेरी बैच की टोटल डिटेल, फटाफट स्क्रीनशॉट मान ले जल्दी से, फटाफट देख। 23 अप्रैल को हमारा ये बैच शुरू हो रहा है। 23 अप्रैल को इज द स्टार्ट डेट। इस दिन आप और मैं काउंट्स की तैयारी में जुट जाएंगे। 31 जुलाई इज द एंड डेट। इस डेट पे बैच एंड हो जाएगा। इससे एक दिन एक्स्ट्रा, 2 दिन एक्स्ट्रा नहीं जाएंगे। मार्जिन ऑफ एरर दो एक दो 5-7% लेते हैं, लेकिन पूरी कोशिश इससे ऊपर नहीं जाएंगे। पूरे डेज काउंट कर लो, हम मंडे से लेके सैटरडे तक रेगुलर क्लास लूंगा। रेगुलर, मैं क्या, सारे एजुकेटर रेगुलर क्लास लेंगे मंडे से सैटरडे, 6 डेज अ वीक, यानी सिर्फ संडे छुट्टी है। सर 87 डेज बनते हैं टोटल। इस 87 डेज में पूरा कोर्स कराया जाएगा। 130 प्लस लेक्चर होंगे, इसके 130 आवर्स कवर होंगे और सारा कोर्स कराऊंगा। और सर 31 जुलाई को कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। नाना बाबा नहीं, ऐसा नहीं। मैंने क्या बोला था ना, हाथ पकड़ के अंत तक ले जाऊंगा ना, बोला था ना मैंने, हाथ पकड़ के ले जाऊंगा। सुन, 31 जुलाई को कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम सितंबर में आपका जो एग्जाम आने वाला है ना, ये बीच का जो पीरियड है ना, ये यूटिलाइज करेंगे बहुत बढ़िया से। कैसे सर? इसमें करेंगे सर हम आरटीपी और एमटीपी। सर ये क्या होते हैं आरटीपी एमटीपी? बेटा ये आईसीआई ना इशू करता है। आरटीपी इज रिवीजन टेस्ट पेपर, एमटीपी इज मॉडल टेस्ट पेपर। ठीक है जी, अब समझो इसको। आरटीपी ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंस्टीट्यूट खुद देता है कि बेटे सुनो पेपर आने वाला है, ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देख लो, पता लग जाएगा तुम्हारी औकात क्या है, कितना पढ़े हो अभी तक पता लग जाएगा। आरटीपी सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। आरटीपी में से क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं क्या सर एज इट इज? देखो मैं डायरेक्टली क्लेम नहीं करूंगा कि एज इट इज उठ के आ जाते हैं, लेकिन वैसे क्वेश्चन आते हैं, लेवल वही आता है। सर ये एमटीपी क्या होता है? एमटीपी बिल्कुल एग्जाम पैटर्न का पेपर होता है। को पेपर दे देते हैं कि बेटे ये ले, ऐसा पेपर हम पेपर में देंगे सितंबर में, तू एक बार देख ले तेरे से हो पा रहा है नहीं। ये मेरे साथ ना बहुत जरूरी है। मैं आपको ये एमटीपी में प्रॉपर पेपर पैटर्न टेक्निक सिखाऊंगा कि कैसे करना है यार, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, रीडिंग कैसे करनी है क्वेश्चन की, कौन सा क्वेश्चन बाद, ट्रू फॉल्स कैसे करने हैं, इन सारी टेक्निक। और ये टेक्निक करके ना, वो यूज करके पेपर 3 घंटे का 2.5 घंटे में करते हैं। यही टेक्निक बड़ी हेल्पफुल होती है जो आपका पेपर जल्दी सॉल्व कराती है, नहीं तो पेपर रह जाता है। आपका अकाउंटेंसी में सबसे बड़ी दिक्कत यही है। क्या हुआ था तुम्हारे साथ अकाउंटेंसी में? अगर आप कॉमर्स के और अकाउंट्स का पेपर दिया था, तो क्या होता था आपके साथ? हमेशा छूट जाता था ना पेपर बीच में, है ना? पेपर छूट जाता था ना, वही नहीं चाहता मैं आपको ये एमटीपी तरीका सिखाऊंगा यार, सिंपल सी बात है ना यार। सीधा जाकर इतनी मेहनत करके पढ़ाई करके उतर गए आप पेपर देने, और आपको पता ही नहीं कि पेपर में पहले क्या करना है बाद में क्या करना है। कैसे जीतोगे जंग? जंग जीतने के लिए ना सामने वाले को पूरा मापना आना चाहिए। सामने वाला कितने हथियार लेकर आया है, हम पहला मूव क्या करेंगे, फिर दूसरा मूव क्या करेंगे। अगर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी अच्छे से फॉलो करोगे ना, तो भी क्लियर होगा, वरना नहीं क्लियर होगा। इसी एमटीपी पास्ट ईयर क्वेश्चंस करेंगे। वन शॉट रिवीजन। सर ये वन शॉट रिवीजन क्या है? बाबू वन शॉट रिवीजन मतलब जो बड़े बड़े चैप्टर है उन्हें जल्दी करना, शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे उसकी।
एक चैप्टर है पार्ट शॉर्ट वीडियोस बना देंगे। नॉर्मल क्लास में हमने उसको शायद 7-8 घंटे लगाए होंगे, यहाँ पे उसको 2 घंटे में उसकी शॉर्ट रिवीजन, ताकि फटाफट रिवाइज हो जाए। वन शॉर्ट रिवीजन। एग्जाम डे तक हम चलाएंगे पूरा 1.5 महीना ये। उसके बाद आपकी एग्जाम डे मैराथन चलेगी। आप इस एग्जाम डे मैराथन के अंदर रिवीजन करोगे हमारे साथ। एग्जाम डे बूस्टर है। व्हाट इज एग्जाम डे बूस्टर सर जी? सुबह सुबह आऊंगा मैं आपके पास, आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें वापस याद करा के जाऊंगा। और कालरा जी की यूएसपी, सबसे बेस्ट यूएसपी इज कॉल्ड गैस पेपर। बेटे हर साल बनाता हूं मैं, हर साल गैस पेपर कहीं से टीपता नहीं हूं बेटे, मैं खुद बनाता हूं। खुद बनाता हूं ये गैस पेपर, और मैं वादा करता हूं ये करके चले जाओ, आपको 100% 80+ नंबर आने की गारंटी मेरी। ये गैस पेपर सर, क्या आपके गैस पेपर में से क्वेश्चन आते हैं? फर्स्ट ईयर वालों से पूछो, मैं तो नहीं बताऊंगा। आते आते। फिर गैस पेपर किस बात का हुआ अगर नहीं आएंगे तो? आते। यही गैस पेपर तो मेरी यूएसपी है यार। सर ये तो समझ गए कि हमारा बैच कैसे चलेगा, प्रैक्टिस कैसे करेंगे। टेस्ट का कोई आइडिया दे दो। है बेटे बहुत सारा आइडिया है। चैप्टर वाइज टेस्ट चलेंगे सर जी, चैप्टर वाइज ये टेस्ट चलते हैं हमारा क्लास में ही। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, ऑल्टरनेटिव संडे स्पेशल क्लास में ही टेस्ट होगा। सर ये स्पेशल क्लास क्या है? ये हमारी अनअकैडमी की ही क्लास है। अनअकैडमी का एक और फीचर है, स्पेशल फीचर, जिस फीचर के अंदर आप सामने बैठे होगे, टेस्ट दे रहे होगे, मैं आपके सामने बैठा हूंगा लाइव, आप टेस्ट करोगे, आप टेस्ट मुझे भेजोगे, मैं टेस्ट चेक करके आपको दूंगा, और आपको साथ उस टेस्ट को डिस्कस करेंगे क्लास में कि क्या गलतियां करी थी आपने। अगर बहुत ज्यादा गलतियां तो हैंड रेज में आके पूरा टेस्ट मेरे से चेक करवा सकते हो आप। सर यूनिट वाइज टेस्ट होंगे हमारे। यूनिट वाइज टेस्ट मतलब 30% सिलेबस कंप्लीट, एक यूनिट, अगले 30% एक यूनिट, अगला 40% अगले अगली यूनिट। आप इस तरीके से यूनिट वाइज टेस्ट दोगे, ये भी जरूरी है यार। सिर्फ चैप्टर वाइज देने से ना पेपर की प्रैक्टिस नहीं हो पाती, इसलिए यूनिट वाइज टेस्ट है। इवेलुएटेड टेस्ट सीरीज है, अनअकैडमी आपसे इवेलुएटेड टेस्ट सीरीज लेता है, ताकि आप पेपर करते समय कभी डरे ना। सर समझ गए, समझ गए, समझ गए। पूरा चार्ज अप बूस्ट अप हो गए सर जी। सीए कौन होता है, सीए कैसे करते हैं, आप करा दोगे, विश्वास हो गया हमें। आप सब पूरा विश्वास हो गया है। कैसे करेंगे, आपने पूरा बैच की डिटेल भी दे दिया, सब कुछ बता दिया, टेस्ट बता दिया। सर अकाउंट्स में है क्या? ये रहा तेरे सामने। मैंने आपके सामने ना पूरी की पूरी अकाउंट्स सामने लिख दिया। ये बेटे क्या है, हमारा पूरी की पूरी अकाउंट्स है। अगर आईसीआई की नजर से देखो ना, तो आईसीआई बेसिकली क्या करता है, उन्होंने मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 बनाया है बस। वो कहता है ये फर्स्ट मॉड्यूल है, ये सेकंड मॉड्यूल है। हम पता है क्या करते हैं, मैंने क्या करा, मैंने इसे 2 हिस्सों में बांट दिया, बेसिक और एडवांस। सर ये बेसिक और एडवांस क्या है? अगर तू ध्यान से देखेगा ना समझ में आएगा ये बेसिक और एडवांस क्या है। अगर नोटिस करके देखोगे, बेसिक में वो चैप्टर है जो तुमने पहले कभी पढ़े हैं, अगर तुम कॉमर्स से हो तो। अगर कॉमर्स से हो तो नहीं हो तो डरना मत, ये मैं सब दोबारा कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि पहले पढ़े हैं तो पढ़ाऊंगा नहीं, ना 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 ना, पढ़ाऊंगा भी सही, दोबारा पढ़ाऊंगा। जैसे अकाउंटिंग थ्योरी 11th में पढ़ते थे, याद है? अकाउंटिंग के कंसेप्ट, अकाउंटिंग की डेफिनेशन, बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, कंसेप्ट पढ़ते थे, याद है? कंसेप्ट वही है सारे। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, काउंटिंग प्रोसेस। सर जी ये क्या है बेटे? वही जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब वही है। कैश बुक, सब्सिडरी बुक, डेप्रिसिएशन, हाँ सर याद आ गया, 11th में पढ़ते थे। राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाई, क्या करना था, क्या कर दिया, आओ ठीक करें। बीआरएस, सर जी ये क्या है? बीआरएस बैंक रिकंसिलेशन बाबू, वो कैश बुक पासबुक को रिकंसाइल करना। एप्रिसिएशन वो एसएलएम डब्ल्यूडीवी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉयर ड्रॉई, फाइनल अकाउंट यानी ट्रेडिंग पीएनएल वाला, पार्टनरशिप जो आपने पढ़ा था, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिबेंचर। ये जो मैंने बेसिक में लिखे है ना, ये सब आपने 11th में कम से कम नाम तो सुने ही है। अगर आप ध्यान से देखो ना, मैंने इसको जानबूझ के इसी तरीके से डिजाइन करा है, बताऊं क्यों? आप ये स्टार्टिंग के यहां से चैप्टर देखो टिल फाइनल अकाउंट तक, ये वाले सारे चैप्टर आपने 11th क्लास में पढ़े थे। और लास्ट के ये जो 3 चैप्टर है, ये आपने 12th क्लास में पढ़े थे, अगर आप ध्यान से देखो तो। एक चीज नोटिस करी मेरे बच्चे? करी? 70% तो सिलेबस ही पुराना है। पूरे 100 में से 70% तो पुराना है। अभी वेटेज दिखाता हूं, 70% सिलेबस यही पुराना है भाई, कुछ नया नहीं है। 70% यही सिलेबस पुराना है। नए क्या ऐड ऑन हुए हैं? ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन। सर इन्वेंट्री वैल्यूएशन हल्का सा बता दो, बता दे तुम, ऐसे चैप्टर तो करेंगे। इन्वेंट्री वैल्यूएशन है साल के एंड में जो स्टॉक बच जाता है उसकी वैल्यूएशन करना। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संस्था जो प्रॉफिट पर्पस के लिए काम नहीं करते, उसकी अकाउंटिंग। इनकम्प्लीट सिंगल, याद आ रहा है?
रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, सर हमने ये पढ़ा है बेटे, तूने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस नहीं पढ़ा, हमने इशू ऑफ प्रेफरेंस पढ़ा है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, सर ये तो पढ़ा ही है, डिबेंचर पढ़ा है, रिडम्पशन और डिबेंचर नया है तेरे लिए। बोनस एंड राइट इशू एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर, ये अगर आप ध्यान से देखो ना तो गिनती के ये 6 साढ़े 6 चैप्टर नए हैं, बाकी सब तो पुराना ही कोर्स है। तो फाउंडेशन मैंने क्यों बोला था ये बिगिनर या लर्निंग स्टेज है, बेटे यहां पर लर्निंग स्टेज में क्यों बोल रहा हूं पता है, कि आपको इंस्टीट्यूट कह रहा है कि तू पढ़कर आया है, अगर तुम कॉमर्स से हो तो पढ़ के आए हो, है ना? बस हम आपकी नॉलेज चेक कर रहे हैं कि सीए के लिए बने हो या नहीं बने हो। बट मैं आपको बताऊं, देखो बेसिक और एडवांस करने का मतलब मेरा ये नहीं था कि बेसिक मैं नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ एडवांस कराऊंगा, ना ना बाबू। मैं तो ऐसे ट्रीट करूंगा जैसे तुमने अकाउंट्स पढ़ी ही नहीं है। मैं स्टार्टिंग से शुरू करूंगा, अकाउंट्स क्या है, एसेट क्या है, जर्नल कैसे डलती है, लेजर कैसे डलती है। हमारा कोई भी भाई बंधु जो साइंस से भी होगा ना उसको भी समझ में आएगा, समझे? ये हमारा पूरा अकाउंट्स का कोर्स है। सर आपको अभी भी सुनने में आया होगा अकाउंट्स का कोर्स बदल गया, है ना? आपको पता है ये जितने भी चैप्टर आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं ना, ये वाले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, बोनस एंड राइट एंड डिसोल्यूशन, पता है ये सारे नए ऐड ऑन हुए हैं। ये पहले चैप्टर यहाँ थे ही नहीं, ये सारे चैप्टर पहले सीए इंटर में थे। सर डरा रहे हो, सीए इंटर का सिलेबस हमें यहाँ पर पढ़ाएंगे फाउंडेशन में? बाबू फाउंडेशन में वो इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर बिलोंग फाउंडेशन को करते हैं यार। यार एक बात बताओ, शेयर का इशू यहाँ पढ़ेंगे, रिडम्पशन वहां जाके पढ़े? नहीं ना, इसलिए इस चैप्टर को यहाँ लाया गया है। इन चैप्टर को यहाँ लाने का मेन मकसद ये है कि ये चैप्टर यहाँ को बिलोंग करते थे। फाइनल अकाउंट अगर यहाँ आ रहा है तो एनपीओ भी यही होना चाहिए ना, सिंगल एंट्री भी यही होना चाहिए, पार्टनरशिप सारी यहाँ है तो डिसोल्यूशन भी यहाँ होना चाहिए। इसलिए ये एडवांस वाले चैप्टर में जो नीचे के 5 मैंने हाईलाइट किए ना, ये 6 ये सारे के सारे नए ऐड ऑन हुए और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सर जी हम तो समझ गए फाउंडेशन का, देखो फाउंडेशन तो आपने बता दिया क्या क्या पढ़ना है। सर ये बेसिक वाला तो मेरे को आता है, मैं 11th में टॉपर था, 12th में टॉपर था, मेरे को फाउंडेशन का पूरा हो जाएगा, बड़े आराम से नए नए वाले पढ़ लेता हूँ। तो ऐसी अप्रोच मत लेके चलो। अगर आप ये सोचते हो कि सारा ही पुराना है, मेरे को ऑलरेडी आता है, बस मैं नए नए वाले पे ध्यान देता हूँ ना, तो आपका बेस खराब हो जाएगा। आपके जो पुराने चैप्टर है ना, देखो मैंने एक स्लाइड बनाई है सामने देखो, एड ऑन इन बेसिक, ये बेटे मैं उनके लिए चर्चा कर रहा हूँ जिन्होंने पहले अकाउंट्स पढ़ी हुई है। अगर आपने पहले अकाउंट्स नहीं पढ़ी तो आपके लिए जानकारी जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ तेरी बात कर रहा हूं मैं, तेरी, तूने अकाउंट्स पहले पढ़ी है ना, तो ये सारे बेसिक चैप्टर में भी ऐड ऑन हो गए हैं। सर क्या क्या ऐड ऑन हो गया? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में क्या ऐड ऑन हो गया? बाबू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ते थे ना, क्या पढ़ते थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में, कि सर एरर को रेक्टिफाई करो। इसमें क्या ऐड ऑन हो गया है? पास्ट ईयर की रेक्टिफिकेशन। सर मतलब पास्ट ईयर की रेक्टिफिकेशन का मतलब है कि आप जो करंट ईयर में बैठे हो, गलती करंट ईयर की नहीं, पुरानी गलती पकड़ में आई है आपको, कोई पुरानी गलती पकड़ में आई है, पहले नहीं पढ़ते थे आप ये। बीआरएस में क्या ऐड ऑन हो गया है? एडजस्टेड कैश बुक, यानी पहले आप अपनी खुद की गलतियां ठीक कर लो, उसके बाद रेक्टिव बीआरएस बनाना। अप्रिसिएशन में चल सबसे पहचान में आ जाएगा, क्या पढ़ते थे आप? एसएलएम और डब्ल्यूडीवी ना, और मेथड ऐड हो गए हैं, सम ऑफ रियल डिजिट एट मेथड, डिप्लीशन मेथड और मशीन आर रेट मेथड, ये सारे मेथड ऐड ऑन हो गए, 4 नए मेथड ऐड हुए। और चेंज इन मेथड आ गया, पहले एसएलएम से लगाते थे, 3 साल बाद मन किया चलो डब्ल्यूडीवी कर लेते हैं, मेथड चेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऐड ऑन हो गया अकोमोडेशन ऑफ बिल, नया बिल बनाना दोस्तों के बीच में। फाइनल अकाउंट में मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग आ गया, और पार्टनरशिप में आ गया एडमिशन और रिटायरमेंट के कंबाइन क्वेश्चन। रिजोल्यूशन जो तुमने पढ़ा था वो बेसिक था, उसमें आ गया है इंसॉल्वेंसी, पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब ऐड ऑन हुए। बेटे ये उनके लिए जरूरी है जो पहले अकाउंट्स पढ़ चुके हैं, उनको बता रहा था मैं क्या क्या ऐड ऑन हुआ है। ये हमारा पूरा अकाउंट्स का सिलेबस है। सर नंबर कैसे होते हैं, ये 70% ये है, 30% ये है, बेटे मैंने वेटेज बना रखी है, ध्यान से देख, वेटेज भी बना रखी है। जो मैंने बताया था ना अकाउंट्स की थ्योरी कितनी है, बेटे देखो मुझे पता है, मैंने बहुत बच्चे पढ़ाए। सबसे पहला मन में ख्याल ख्याल आ रहा होगा, सर 11th में 40 नंबर की थ्योरी दे दी थी मेरे स्कूल वालों ने, अकाउंट्स में थ्योरी। इसमें कितनी थ्योरी आती है बेटे? देख 5 से 10% की थ्योरी आती है बस, इससे ज्यादा थ्योरी नहीं आती हमारी। 5 से 10% समझ रहा है? मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम 10 नंबर का, एवरेज मान ले 5 नंबर का ही क्वेश्चन आता है थ्योरी का बस। सर ये जो अकाउंटिंग प्रोसेस था ना 11th वाले चैप्टर, ये सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं, 30-35 मार्क्स की, चेक करके देख। जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी, कैश बुक, रेक्टिफिकेशन, बीआरएस, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सारे 11th के चैप्टर हैं, इनकी वेटेज सबसे ज्यादा है। 12th वालों की अगर पार्टनरशिप की बात करेगा तो 20% वेटेज रखते हैं।
कंपनी की बात करोगे तो 25% की वेटेज है, और फाइनल अकाउंट और एनपीओ की बात करोगे इनकम्प्लीट की 25% की वेटेज है। बट मेरी बात मानोगे, सबसे ज्यादा वेटेज कौन रखता है? वो बेसिक चैप्टर्स। 11 ट्वेल्थ में जो आप पढ़कर आए हो सारा मेजर वेटेज तो वही है। समझ रहे हैं आप? तो वेटेज भी आपके लिए बहुत आराम से डिटरमाइंड है। थ्योरी 5 नंबर की है। सबसे ज्यादा डर तो थ्योरी में लगता था, मैं जानता हूं। सबसे ज्यादा डर थ्योरी में लगता है, सर कितनी थ्योरी आएगी बता दो। मैंने बता दिया इतनी थ्योरी आएगी, भाई ये लिस्टेड है का। सर क्या हर बार पेपर फिक्स होता है कि ऐसे ही आएगा? हाँ बेटे, अकाउंट्स में सीए का पेपर, सीए में अकाउंट्स का पेपर फिक्स होता है। पैटर्न फिक्स होता है। अगर तू ध्यान से देखेगा ना, मैंने अकाउंट्स का पैटर्न भी बना रखा है स्क्रीन पे, ध्यान से देख। अकाउंट्स का पैटर्न भी फिक्स है। क्या सर कैसा पैटर्न आता है? बेटे देखो, अकाउंट्स का जो पेपर आता है ना 100 नंबर का, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, तो एमसीक्यू वगैरह नहीं होते हमारे में। हमारे में एमसीक्यू आते ही नहीं है पूरे अकाउंट्स में। हमारे यहाँ पर टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं, 6, जो 20 मार्क्स ईच होते हैं। सर जी 6 क्वेश्चन 20 नंबर, मतलब ये तो 120 हो गए। 100 कह रहे थे आप तो। अबे बता तो दे जलील। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, ये मैंडेटरी नेचर का होता है, 20 नंबर का। मतलब आप इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते, 20 नंबर का है, मैंडेटरी। मतलब कंपलसरी क्वेश्चन है, करना ही करना है, इसे तो छोड़ना ही नहीं है, चॉइस की नहीं है इस क्वेश्चन में। इसके 3 पार्ट होते हैं। पार्ट ए होता है ट्रू फॉल्स, 6 नंबर आते हैं इसके अंदर, 2 मार्क्स ईच। सर ट्रू फॉल्स मतलब को ट्रू फॉल्स बताना है? नहीं बेटे, विद रीजन बताना है। अगर ट्रू है तो रीजन क्या है, फॉल्स है तो रीजन क्या है। अगर तूने ट्रू सही लिख दिया बट रीजन गलत लिखा तो नंबर नहीं मिलेंगे। 4-4 नंबर के 2 छोटे क्वेश्चन आते हैं, जनरली इसी में थ्योरी होती है। क्वेश्चन नंबर 2 होता है 20 नंबर का, 8 और 12, 8 का और 12 का आ सकता है। क्वेश्चन 3 होता है 10 10 10 5 5 का, देखो ये भी 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 होता है 15 और 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 होता है पूरे 20 नंबर का इकलौता, फाइनल अकाउंट आ जाता है इसमें ज्यादातर। और सिक्स्थ में भी होता है 15 और 5। लेकिन क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 6 के बीच में आपको एनी 4 अटेम्प्ट करने होते हैं, एनी 4। यानी एक कंप्लीट क्वेश्चन छोड़ सकते हो आप कोई भी। मतलब क्वेश्चन 1 तो मैंडेटरी है, करना ही करना है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, इन 4 में से एनी 4 एक छोड़ सकते हो, कोई भी। कोई भी एक क्वेश्चन छोड़ दो। बेटे ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनियो। एक छोड़ना है मतलब 20 नंबर का छोड़ना है, तो ऐसा मत दिमाग लगा लेना कि सर मैं ये 5 नंबर, ये 5 नंबर, ये 5 नंबर, ये 5 नंबर छोड़ देता हूं, हो गए 20 नंबर। अबे ऐसा नहीं करना जलील। समझ रहा है मेरी बात? पांच एक कंप्लीट मतलब या तो पूरा थर्ड छोड़ो, या पूरा फोर्थ छोड़ो, या पूरा फिफ्थ छोड़ो, या पूरा सिक्स छोड़ो। ऐसे नहीं है कि 20 नंबर कोई भी छोड़ दो। इंस्टीट्यूट वाला तेरा मतलब चेकर तेरा बुआ का लड़का थोड़ी लगता है कि वो ढूंढने बैठेगा कि भैया कौन सा बच्चे ने करा है कौन सा नहीं करा। ऐसा नहीं है। कंप्लीट क्वेश्चन करना है, कंप्लीट क्वेश्चन। ऐसा नहीं कर सकते कि आप कोई एक छोड़ सकते हो। तो सर जी देखो, मैंने आपको पूरा अकाउंट्स का पैटर्न कराया, सर समझ गए। सीए के अकाउंट्स में फाउंडेशन में क्या पढ़ना है आपने पूरा बता दिया, पूरा कि सर जी हमारा क्या क्या है चैप्टर आपने बता दिए, क्या क्या हमारे उसमें ऐड ऑन हुआ है ये बता दिया, क्या वेटेज है ये बता दिया। सर पेपर कैसा आएगा आपने तो वो भी बता दिया। सर करे कैसे, करे कैसे, सब बता दिया आपने। मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। करे कैसे? बेटे कराएगा तो सिर्फ महाबली बैच। महाबली बैच ही कराएगा और कोई नहीं कराएगा। 23 अप्रैल से शुरू हो रहा है महाबली बैच। और आपको पता है महाबली बैच हिस्टोरिक, मतलब हिस्ट्री में ना पहली बार ऐसा ऑफर आया है जो आज एकेडमिक फील्ड में नहीं आया। आप इमेजिन करोगे, महाबली बैच आपको पूरा बैच, सितंबर और जनवरी बैच, सीए फाउंडेशन, पता है कितने में ऑफर कर रहा है? 18,000 वाले बैच पे आपको 50% का ऑफ देके 9,000 रुपए में ऑफर कर रहा है ये बैच। 9,000 रुपए में। समझ रहे हैं आप? 9 महीने की, 9 मंथ की सब्सक्रिप्शन इन महाबली की। सीए राकेश कालरा, शांतम गुप्ता जी, शिवानी शर्मा जी, आदित्य शर्मा जी, आपको 9,000 रुपए में बैच दे रहा है। 18,000 रुपए वाला बैच 9,000 रुपए में, 50% फ्लैट ऑफ। 50% मतलब 9 मंथ का बैच, समझते हो? 999 पर मंथ, 1 महीने का 999। अरे 1 महीने का 999, इससे ज्यादा तुम स्विगी जोमेटो पे ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर लेते हो। इससे ज्यादा का पेट्रोल डलवा देते हो बाबू को गुम्मी गुम्मी कराने में, है ना? इससे ज्यादा तो तू फोन का बिल भर देता है जलील। उतने अमाउंट में तो अनअकैडमी पढ़ा रहा है बेटा तुम्हें। महाबली बैच 23 अप्रैल से शुरू हो रहा है, सोच 9,000 रुपए में सिर्फ। और ऐसा बैच
जिसके अंदर 900 प्लस लर्नर क्वालिफाइड हुए हैं यार। देख रहा है, 900 प्लस लर्नर क्वालिफाइड, 130 प्लस जो लर्नर है वो 300 प्लस नंबर लाए हैं यार। इससे बेस्ट बैच मिल सकता है और इस रेट में मिल सकता है? नहीं मिल सकता। सर बार बार बोल दिया आपने 23 अप्रैल से शुरू हो रहा है, 23 अप्रैल से शुरू हो रहा है, 23 अप्रैल से शुरू हो रहा है। और कब आना है, कितने बजे आना है, ये भी तो बता दो। सर आपके सामने है, देखो। आपके सामने पूरी शीट है। बिजनेस लॉ की क्लास शुरू होगी आपकी सबसे पहले 23 अप्रैल को। हम आ जाएंगे जुट के चारों एजुकेटर। सुबह सुबह आपके पास 8:30 से लेके 10 बजे तक सबसे पहले शांतम गुप्ता जी पढ़ाएंगे आपको लॉ। शांतम गुप्ता जी लेंगे 23 अप्रैल से लॉ। 15 मिनट का चाय पानी पीने के बाद इको के लिए आ जाएंगे आपके पास हमारे आदि सर, आदित्य सर। 12 बजे शिवानी मैम आपके पास आ जाएंगी, 1.5 घंटे आपको पढ़ाएगा मैथ्स, पढ़ाएंगी मैथ्स। और 1:30 से लेके 2 आराम से खाना खा ले, आराम से सुस्ता ले, 2 बजे आऊंगा मैं। 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक अकाउंट्स पढ़ेंगे हम। और मैं तुझे वादा दिलाता हूं, चाहे कितनी भी गर्मी हो जाए, कैसा भी मौसम आ जाए, कुछ भी हो जाए, नींद नहीं आने दूंगा अकाउंट्स के एग्जाम में, अकाउंट्स की क्लास में। लिटरली ये वीडियो ना काट ले यहां से और क्लास में प्ले करके दिखाऊंगा कि मेरी क्लास में मजा कितना आता है। अरे लॉजिक है यार, रट्टा मारना ही नहीं है यार। तो मेरा बैच है 2 बजे और ये बैच खत्म हो जाएगा 3:30 बजे। और 3:30 बजे के बाद बेटे नो क्लास जोन। इस चारों एजुकेटर ने ना, हमने प्लान है, हमारा पूरा फोकस है कि जब तक बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं करेगा ना, ना तो वो फाउंडेशन क्लियर कर पाएगा, ना उसका इंटर में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो 3:30 बजे के बाद आपको जबरदस्ती प्लस क्लास में नहीं घसीटा जाएगा। आपका नो क्लास जोन है। 3:30 बजे के बाद अपनी रिवीजन कीजिए, अपने कोर्स की तैयारी कीजिए। आपकी जो आज की क्लास हुई है उसको दोबारा ढंग से प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मंडे से सैटरडे रेगुलर आ रहे हैं हम, संडे नो क्लास। 23 अप्रैल को सुबह 8:30 बजे से शुरू करके रात को साढ़े दोपहर को 3:30 बजे तक आपकी क्लास चलेगी। बीच में आपके पास 2 ब्रेक्स आ रहे हैं 15-15 मिनट के। कोई टेंशन नहीं है। मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाऊंगा 2 बजे। तो 23 अप्रैल को शुरू करेंगे मेरे साथ आज अकाउंट्स, 23 अप्रैल को 2 बजे मेरे साथ। क्लियर है जी? ओका। नो क्लास जोन की जिम्मेवारी हमारी है। नो क्लास जोन में आपको नहीं परेशान किया जाएगा। वो टाइम आपका अपने लिए है, उसकी प्रैक्टिस करिए। कैसे करना है वो सारी जिम्मेदारी आप सोचेंगे, ठीक है जी? हम हैं आपके साथ अंत तक। ये वादा किया था, ये वादा कर रहे हैं, ये वादा निभाएंगे। बैच कंप्लीट होने तक हमारा मकसद नहीं है। बैच कंप्लीट होने तक हमारा मेन मोटिव नहीं है। जिस दिन आपका एग्जाम होगा ना, उस दिन हम आपके साथ रहेंगे। महाबली बैच बेटे मार्केट में पता करो, आप पूछो जाके अपने सीनियर से पूछो, अपने इंटरमीडिएट के सीनियर से पूछो कि सर ये महाबली बैच ज्वाइन करना चाहिए। इतना पूछो, सर ये कालरा सर से अकाउंट्स पढ़नी चाहिए क्या, एक बार ऐसे पूछो बस। आपको जो रिव्यू देगा ना वो बच्चा, वो चुनना, जरा वो सुनना। बेटे मकसद यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ सीए फाउंडेशन के लिए तैयार करना नहीं है। आपके अंदर वो लॉजिकल तरीका जगाना है जिसके लिए आप आगे पढ़कर कर सको क्वेश्चन पेपर, इंटरमीडिएट में आगे जा सको। लॉजिकल रीजनिंग, आपको क्यों का अप्रोच जागे, वो मेरा मेन मकसद है। और उसी मेन मकसद के लिए सीए राकेश कालरा आपको अकाउंट्स कराने के लिए 23 अप्रैल से आपके साथ तैयार हो जाएगा। तो ये मेरा पूरा आज की डिटेल आपके लिए। आगे चलिएगा, इसके आगे करेंगे हम पूरे आगे की चैप्टर की तैयारी। ये था लेक्चर 1 अबाउट दी सीए, अबाउट दी मी। सारी जानकारी कि हम क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे और क्या क्या कैसे पढ़ेंगे, कोर्स में क्या क्या है। सर लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 में क्या आएगा बाबू जी? लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5 में क्या आएगा अभी बताता हूं। सर लेक्चर नंबर 2 में पता है क्या आएगा? हम करेंगे अकाउंटिंग के बेसिक से शुरू। अकाउंटिंग का बेसिक, सर बिल्कुल बेसिक। अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स क्या है, अकाउंटिंग थ्योरी क्या है, अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या कंसेप्ट्स होते हैं, अकाउंट्स होता क्या है, एसेट्स क्या है। उस लेमैन इंसान के लिए जिसने आज तक अकाउंट्स ना पढ़ी हो, और अगर आपने पढ़ी है तो आपकी रिवीजन आपके लिए बढ़िया से मेरे एक लेवल पे भी तो आना है ना यार। सीधा चैप्टर पढ़ा दूंगा मजा ही नहीं आएगा। मैं मान के चल रहा हूं आप कुछ नहीं पढ़ के आए। मेरा मकसद है आपको सब कुछ दोबारा कराना। काउंटिंग बेसिक्स के बाद आपका अगला काम होगा जर्नल एंड लेजर प्रिपरेशन, जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। यहां रखेंगे हम कैश बुक एंड सब्सिडरी। यहां रखेंगे हम बीआरएस। ये आने वाले 5 लेक्चर का पूरा फ्लो।
ये है हमारा पूरा अकाउंटिंग बेसिक का फ्लो, यानी पहले अकाउंटिंग बेसिक देन अकाउंटिंग थ्योरी। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए हम मिलते हैं अगली कक्षा में। मैं सीए राकेश कालरा आपसे विदा लेता हूँ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों को परेशान नहीं कीजिएगा। अगली कक्षा में मिलते हैं।